नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिस्टर एमजी पे। दोस्तों, जैसा कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक से मैथ सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने की एज अ शॉर्ट रिकैप। तो उसी के चलते सेकंड चैप्टर के शॉर्ट रिकैप के अकॉर्डिंग सभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपके साथ सामने लेके आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, समय नहीं है हमारे पास ज़्यादा कुछ चीज़ें डिस्कस करने का। आपके एग्ज़ाम्स की डेट, टेंटेटिव डेट आ चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर। प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर का नाम है आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले तो यही बच्चों, एक नंबर का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कौन सा एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है या नहीं है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कोफिशिएंट्स एंड ऑल दैट। बच्चों, ये दो नेसेसरी कंडीशन है जो पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करनी होती है टू बी अ पोलिनोमियल। पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि पावर नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए और वो वेरिएबल डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी जितने भी एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, सभी में ना तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, ना फ्रैक्शन में है, और ना ही वेरिएबल डिवाइड में है। तो ये ऑल expressions are polynomials because they satisfy the necessary conditions। बट देखो बच्चों, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेशंस क्या पोलिनोमियल नहीं है। अब पहले उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे x के ऊपर रूट लगा हुआ है, दैट मीन्स x रेज टू पावर 1/2 एंड 1/2 इज ए फ्रैक्शन। सो ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल डिवाइड में है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, पावर नेगेटिव में तो नहीं है, बट क्या है, एक वेरिएबल डिवाइड में है एंड दैट मेक्स इट नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, यहाँ पे फिर से पावर फ्रैक्शन में है, यहाँ पे फिर वेरिएबल डिवाइड में है। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना होता है हमें। यहाँ से एक नंबर का पक्का क्वेश्चन बनेगा आपका, और ये बड़ा इजी सा लेकिन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये आपके ध्यान में नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलती हो सकता है। फिर बच्चों, बात आती है डिग्री की। डिग्री होती क्या है बच्चों? आपके एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज़्यादा पावर जो है वही डिग्री होती है, और इस डिग्री का एक बड़ा ही मीनिंग भी होता है। पहले तो ये देखते हैं कि डिग्री अगर 1 है तो उस पोलिनोमियल का नाम होता है लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर में हम डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ही स्टडी करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से उनके सॉल्यूशन निकालने, रूट्स निकालने या जीरोज निकालने, इन तीनों चीज़ें एक ही बात को शो करती है। प्यारे बच्चों, फिर आगे आते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं कि विच वन इज पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक पोलिनोमियल है। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहले एक्सप्रेशन में पावर फ्रैक्शन में तो ये तो नहीं है, थर्ड में फिर डिवाइड में है, डी में फिर से डिवाइड में है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज ए पोलिनोमियल। फिर से क्वेश्चन में पूछा है विच वन इज ए पोलिनोमियल। यहाँ ये फ्रैक्शन में है, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पावर नेगेटिव में है, डी 2। प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं। प्यारे बच्चों, जब कभी ऐसा होता है तो इसको हम पढ़ते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल की पावर 0 मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, उससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो ये क्या है, डी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब उस वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। फिर बात आती है बच्चों, जीरोज होती क्या और रूट्स क्या होते हैं। ये एक ही चीज़ होती है प्यारे बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं रूट्स की बात करूं तो रूट एक होता है स्क्वायर रूट वाला रूट, वो अलग चीज़ है बच्चे। लेकिन जब यहाँ पे रूट या जीरोज की बात करता हूँ तो ये एक्स की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होती है जिस पे पोलिनोमियल 0 हो जाता है।
एक्स की या वेरिएबल की वो पार्टिकुलर वैल्यूज़ जिन पे पोलिनोमियल जीरो बन जाए वो क्या कहलाती हैं, रूट्स है या फिर जीरोज़। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एक्स, मैंने x+2 एक पोलिनोमियल ले लिया। जब मैं x = -2 पुट करूँ तो यहाँ पे ये जीरो बन गया, तो जीरो बन गया इसका मतलब x = -2 क्या हो गई, इसकी एक जीरोज़ हो गई या फिर रूट्स हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको हम निकालते कैसे हैं? अब ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो बहुत ही टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम पहले पोलिनोमियल को जीरो पुट कर देते हैं, फिर सोल्व कर लेते हैं, उससे हमको जीरोज़ निकल आ जाती हैं। अगर डिग्री 1 है तो एक ही जीरोज़ मिलेगी हमको, या एक ही रूट्स मिलेगा। अगर डिग्री 2 है तो हमको 2 जीरोज़ मिलेंगी, अगर डिग्री 3 है तो हमें 3 जीरोज़ मिलेंगी। या फिर कह सकते हैं वेरिएबल की 3 वैल्यूज़ के लिए वो जीरो बन रहा होगा अगर डिग्री 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बात आती है हाउ मैनी जीरोज़ अ पोलिनोमियल कैन हैव, कितनी जीरोज़ हो सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एज ऑफ इट्स डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोज़ हो सकती हैं। फिर बात आती है प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री होती है 2। अब डिग्री 2 है तो जीरोज़ कितनी होंगी, 2। अब ये मैंने कह रखा है px = ax² + bx + c। ये बच्चों प्यारे जर्नल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c। a हमेशा x² का कोफिशिएंट रहेगा, b हमेशा x का और c कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी, 2। एक को मान लिया अल्फ़ा, दूसरे को मान लिया बीटा, और इसका मतलब क्या है, पी ऑफ अल्फ़ा भी जीरो देगा और पी ऑफ बीटा भी जीरो देगा। अब बच्चे प्यारे बच्चों, ये अगर सपोज करो कि यहाँ पे ऊपर हम अपना वेरिएबल ये पोलिनोमियल जो है एक्स वेरिएबल में, तो अल्फ़ा एक्स की एक वैल्यू ही है। जैसे जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मान लो सोल्व कर रहे हैं तो एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं कि लेट्स सपोज कि x = 2 एंड x = 3, 2 वैल्यूज़ आ गई। तो प्यारे बच्चों उस उनमें से एक वैल्यूज़ को मैं अल्फ़ा कह दूंगा, एक को बीटा। या आपकी चॉइस है कि आप 2 को अल्फ़ा कहो या 3 को। ठीक है, ये आपके पास चॉइस है। एक वैल्यूज़ को जस्ट अल्फ़ा कह रहा हूँ, एक वैल्यूज़ को बीटा कह रहा हूँ। इन जनरल फॉर्म की भाई एक रूट या एक जीरोज़ आएगी अल्फ़ा, एक दूसरी आएगी बीटा। वो जब हम पार्टिकुलर केस में सोल्व करते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू आती है वो हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैंने सोल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टर करके यहाँ पे x = -1 और x = -1/3 इसके 2 वैल्यूज़ आ गई। तो ये इनमें से एक अल्फ़ा एक बीटा है। दैट मीन्स इन जनरल फॉर्म ही तो मैं कह रहा था कि इनमें से एक बीटा आएगी, एक अल्फ़ा आएगी, तो मैंने इसको अल्फ़ा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। अब प्यारे बच्चों ये रूट्स आए हैं। ठीक है, ये क्या आए हैं, रूट्स आए हैं, जीरोज़ आई हैं। कितनी जीरोज़ आएंगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, 2 आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इस पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए क्या है, सम ऑफ रूट कैसे दिए जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे दिए जाएंगे। बच्चों सम ऑफ रूट जो यहाँ पे जीरोज़ आई हैं, 2 जीरोज़ आई हैं, उनका सम और प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे अगर मैं इनका सम करूँगा तो -1/3 दैट इज़ क्या हो जाएगा, -4/3। ऐसे ही प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इक्वेशन से। वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट -b/a, एक्स का जो कोफिशिएंट उसका नेगेटिव करके x² के कोफिशिएंट से डिवाइड अगर करते तो डायरेक्ट सम ऑफ रूट आ जाएगा, और कांस्टेंट को अगर x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब हमको कई बार ऐसा हो सकता है कि एक नंबर में या 2 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दे और आपसे इक्वेशन पूछ ले पोलिनोमियल की, तो आपको क्या करना है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में यही मेन कंसेप्ट है। इनके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रखा और उस पर आपको पूरा एक सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मैं रिप्लाई दे पाऊँ और आपका उस पर आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाऊँ। प्यारे बच्चों, हम आगे कंप्लीट इस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी 10th क्लास में हैं अभी और प्रिपेयर कर रहा है, प्यारे बच्चों आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाए। और प्यारे बच्चों ये मेहनत का समय है, अभी एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप प्लीज़ फोकस करके स्टडी कीजिए। और मैथ्स में
हाई स्कोर करना है, आउट ऑफ 100% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज के टाइम पे जब बोर्ड ने इतनी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए इन टारगेट्स को अचीव करना। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए और हम आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट होनी है, तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को भी इम्प्रूव करूँगा। एंड थैंक यू ऑल दैट।